किसका फोन हेलो आ रहा है? फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी हेलो। अच्छे होंगे। इतने सारे पैसे वीडियो को पूरा साहब, देखना, रुकिए। एंड तक देखना कि किसी साहब, शादीशुदा मेम जोड़े साहब, ने किसी रुकिए ना। गरीब लड़की की आप लोगों मदद के किस पैसे तरीके से गिर गए। करी। देखो मैडम, वीडियो को ये पूरा पैसा ना देखना मेरे भाई। नहीं है। अरे साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये पैसे आपके ही हैं। अभी जब आप और मेम साहब वहाँ से आ रहे थे तो आपके इसी बैग में से गिरे हैं। ये लीजिए। ये पैसे देखने से लग रहा है कि लगभग 1 लाख रुपए हैं, और इतने पैसे मैं लेकर के घर से चला ही नहीं हूँ। और अगर इतने पैसे मेरे होते तो मैं क्यों मना करता? मैं कोई पागल दिख रहा हूँ तुमको? अरे साहब, मेरी बात सुनिए आप। अभी ना यहाँ से आप और मेम साहब ही गुजरे हो। इससे पहले काफी देर तक कोई नहीं गुजरा, और मैंने खुद ने देखा है आपके बैग में से ये पैसे गिरे हैं। आपको शायद याद नहीं होगा साहब, लेकिन ये पैसे आप ही के हैं। खामखा आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। रख लीजिए आपके पैसे। मैं जब बार बार मना कर रहा हूँ कि ये पैसे मेरे नहीं है, फिर भी तुम मुझे जबरदस्ती देना क्यों चाह रही हो? मनीष, ये लड़की सही तो बोल रही है। ये पैसे तुम्हारे ही हैं। अभी तो तुमने बैंक से निकाले थे ये पैसे। तो मैं तुम्हें बोला बीच में बोलने के लिए, जब मुझे पता है ना कि ये पैसे मेरे नहीं है, फिर तुम क्यों बहस कर रही हो? और कौन से बैंक की बात कर रहे हो तुम? हम लोग तो आज बैंक गए ही नहीं, और वो भी सिर्फ 10,000 रुपये निकाल के लेके आए थे हम लोग। 1 लाख रुपए तो मेरे अकाउंट में है ही नहीं। देखो लड़की, ये जितने भी पैसे ना, ये तुम्हारे हैं, क्योंकि अगर आसपास में कोई दिख रहा नहीं है ना, तो मतलब ये पैसे बस तुम ही रखो। और हो सकता है कि भगवान की मर्जी हो ये कि तुम्हें इतने सारे पैसे मिले अभी। लेकिन साहब, ये क्या बोल रहे हो आप? लेकिन कुछ नहीं, ये पैसे तुम रखो बस। चलो। साहब, हे भगवान, इतने सारे पैसे। लगता है आज ना आपने मेरी सुन ली। अब मैं अपने पापा का इलाज अच्छे से करवा पाऊंगी और उनको बचा भी लूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। मनीष, रुको एक मिनट। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। ये तुमने इस लड़की से झूठ क्यों बोला कि वो पैसे तुम्हारे नहीं हैं? अभी हम दोनों जाकर के बैंक से 1 लाख रुपए निकाल के तो लाए थे ना। जानता हूँ मैं कि वो पैसे मेरे ही थे, और मैंने उस लड़की से झूठ बोला। तुम्हें पता है वो लड़की कौन थी? अरे वो हमारे जो रामू काका है ना, उनकी लड़की थी। और आज रामू काका की तबीयत इतनी ख़राब है, सोच नहीं सकते। हॉस्पिटल में एडमिट है वो, और उन्हें अभी पैसों की ज़रूरत है। देखो, मुझे पता है कि मैं उसे डायरेक्ट भी पैसे दे सकता था, लेकिन ना तो रामू काका ने मेरी हेल्प ली, और ना शायद ये लड़की मेरी हेल्प लेती। तुम्हें तो पता है ना, जो मेरी मम्मी थी, उनका नेचर बहुत ख़राब था, और उन्होंने रामू काका को घर से बेइज्जत करके निकाला था। और मम्मी ने जो उनकी बेइज्जती करी थी ना, उससे वो इतना टूट गए थे कि वो हमारी मदद कभी लेंगे ही नहीं। और इसी वजह से शायद वो अभी बीमार भी हो गए। इंसान को जब कोई बात बहुत बुरी लगती है ना, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और ऐसा ही शायद रामू काका के साथ में हुआ है। और मुझे लगता है कि उनकी बीमारी के पीछे ना मम्मी का हाथ है। और ऐसे में अगर हम लोग मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा मदद? अब ये लड़की तो हमें जानती नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इसे डायरेक्ट पैसे दूंगा तो कहीं ना कहीं से ये लगेगा कि शायद हम लोग इसकी मदद कर रहे हैं, और हम लोग कौन है ये भी ये जान जाएगी। इसलिए मैंने अनजान बन के इसकी मदद करी है। इससे रामू काका ठीक भी रहेंगे, और उन्हें हमारी मदद का पता भी नहीं चलेगा। मनीष, तुमने ना एक नौकर की मदद करी है, और मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। चलो अब घर। मुझे लगा तुम डांटोगी। नहीं।